जय भीम। आवाज नहीं आ रही। ये नारी शक्ति है, न जाने क्या क्या बदल के रख दिया। जिस देश में आवाज उठ जाती है उसका भूगोल ही बदल जाता है। और नारी शक्ति आप यहाँ पे बैठी हो तो जोर से बोलो जय भीम। अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज। और एक दौर ऐसा था आजादी के पहले कि हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू राजा हमारी माता बहनों से कमर से ऊपर अपना शरीर ढकने का भी टैक्स लेते थे। उस दौर में हमारी माता बहनों को शिक्षित करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं मां फातिमा शेख, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज बीपी मंडल साहब जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उनकी जयंती है, उनको नतमस्तक होकर नमन करता हूं। साथ ही यदि वो न होते तो हम तो होते, लेकिन आज इस हाल में न होते। भारतीय संविधान के शिल्पकार, ज्ञान व न्याय के प्रतीक और यरबदा जेल में पूना फैक्ट में गांधी को जीवन दान देने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, टांट्या मामा भील, मां फूलन देवी, शहीद आजम भगत सिंह, पेरियार साहब, ये जितने भी ज्ञात अज्ञात, सम्राट मेहर भोज, ललई सिंह यादव, ये जितने भी ज्ञात अज्ञात संत गुरु और वीरांगनाएं थी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय राजनीति को हमारी अंतिम वंचित चौखट तक पहुंचाने वाले हमारे रहबर मानवर साहब कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। दीना बाला वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और मानवर साहब के बाद में एक बहुजन राजनीति में अकाल सा आ गया था, उस आवाज को और मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बुलंद करने वाले हमारे आदर्श नेता बीएमआरबी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद साहब को मैं जय भीम पेश करता हूं। बड़े भाई विनय रतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएमआरबी, जय भीम पेश करता हूं। कमल वालिया जी, आदरणीय रविंद्र भाटी जी और करीब करीब 11 प्रांतों के प्रभारी, मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हमारे आदरणीय बाबू जी, एमएल तोमर साहब पूर्व विधायक, और मध्य प्रदेश में पाखंडवाद की जड़ों में मटा डालने वाले हमारे ऐसे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बड़े भाई जो आज के मुख्य अतिथि हैं दामोदर यादव मंडल जी को जय भी पेश करता हूं। मेरे साथ में मध्य प्रदेश में निडरता के साथ में विश्वास के साथ घूमने वाले, प्रदेश तैयार कराने वाले मेरे भाई अनिल गुर्जर जी, एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, निदेश कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे केशव यादव जी, अमित बंसोड़ जी, और साथ ही पूर्व विधायक हमारे चंदला से हमारे प्रजापति जी को जय भीम पेश करता हूं। साथ ही सभी जिले से अध्यक्ष यहाँ पर आए, नारी शक्ति, सभी को जय भीम पेश करता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, जो लोग कहते हैं कि जातिगत आरक्षण हटना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जातिगत आरक्षण हटना चाहिए, उन जातंकवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब जातिगत आरक्षण तुम्हें इतना कष्ट देता है तो सोचो जातिवाद हमें कितना कष्ट देता होगा। कभी महसूस किया है आपने? एक बार कहीं पर जाके एक दलित बनकर अपनी पहचान छुपाकर एक मोहल्ले में रहकर देखना, और यदि वास्तव में तुम 1 महीना वहां पर दलित बनकर हिम्मत कर जाओगे रहने की, तो मान जाएंगे कि वास्तव में तुम मुख पुत्र नहीं हो, इस भूमि के पुत्र हो। इस बात को ध्यान रखना, भारत के पुत्र हो। जो लोग आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मेरे साथियों, कि गली के हर आवारा कुत्ते में यदि पत्थर मारोगे तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या कुछ समझ में आया क्या? कि गली के हर आवारा कुत्ते में पत्थर मारोगे तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन फिर भी ये लड़ना चाहते हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कि आप अपने पुरखों का इतिहास देख लेना, अपने बच्चों को बता देना, और हमारा इतिहास देख लेना। हम पढ़ते भीमराव की तरह हैं और लड़ते भीमा कोरेगांव की तरह। इस बात को ध्यान रखना। हम पत्तियां या टहनियों पे वार नहीं करते, हम जड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये हमारा इतिहास है, उठाकर देख लेना।
लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, आज हमें ये जो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि मंडल आयोग की जो बची हुई 38 सिफारिशें हैं उन्हें लागू किया जाए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश से ऐलान किया था। वास्तविकता तो ये है, यदि ये लड़ाई हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने की थी तो उसको पूरा भी यदि कोई करेगा तो उनका बेटा चंद्रशेखर आजाद सांसद साहब ही इस देश में करके जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अपने बाप दादाओं की और पुरखों की विरासत को अगर कोई आगे बढ़ाता है तो उनका बेटा ही बढ़ाता है, आस पड़ोस का नहीं बढ़ाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो सम्मानित साथियों, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें सोचना होगा, समझना होगा, क्या हमारी सरकार होती तो आज हम लोगों को धरना देना पड़ता क्या? मेरे सम्मानित साथियों, पूर्व में कई वक्ताओं ने सही बात रखी। आदरणीय हमारे दामोदर यादव मंडल जी ने प्रतिमा लगाने के लिए वहां से यात्रा की, भोपाल में उसका समापन किया। लेकिन एक बात है कि प्रतिमा तो नहीं लगी, लेकिन जो पर्ची वाला था उसकी पेंसिल और कॉपी खो गई है, आजकल उसको मिल नहीं रही है। इस बात को ध्यान रखना। और आने वाले समय में यह भी सत्य है कि जब तक प्रतिमा मध्य प्रदेश ग्वालियर की खंडपीठ हाईकोर्ट में नहीं लगा देते तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। और ये तो एक कोर्ट की बात है, हाईकोर्ट की। मैं ये कहता हूं कि संवैधानिक रूप से न्याय के मंदिर में, देश के हर कोर्ट में न्याय के देवता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। और तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो रोक के देख लेना कौन कौन रोकेगा। ये चिटपिटी की बातें करते हैं, चिटपिटी की बातें वही करता है जो नादान बच्चा 2 रुपए की चिटपिटी की वो खरीद के लाता है। हम होते तो भीमा कोरेगांव की बात करते, याद रखना। जो बोलने वाला है तू हमारी पांव के जूते के बराबर भी नहीं है, ध्यान रखना। हम संविधान को मानने वाले हैं क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, इसीलिए तेरी रक्षा संविधान कर रहा है। नहीं तो तेरे को कोई बचाएगा नहीं, घर आके तेरे को संविधान का पाठ और वाचन करा देंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो सम्मानित साथियों, अंतिम समय में जब आप आ जाओगे, सारी लड़ाइयों का हल, सारे आपके दुखों का निराकरण परम पूज्य बाबा साहब ने आपकी उंगली में दे दिया है। ये जो वोट की ताकत है, परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपको एक वोट की ताकत दी है। आप जिस दिन अपने वोट की ताकत को पहचान जाएंगे तो जो लोग आज खुद के वोट से, खुद की जाति के वोट से पंचायत का पंच नहीं बन सकते, तो कभी भी मंत्री और विधायक और सांसद नहीं बन पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। हमें समझना होगा वोट की ताकत को। और मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी वोट की ताकत को पहचान लीजिए और आने वाले समय में अपनी सरकार बना लीजिए तो मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू करेंगे। काका काले कर किसानों पे जो एमएसपी की गारंटी है, ये सारी चीजें हमारा मुख्यमंत्री यहाँ से जब कलम चलाएगा, जितने सेकंड उतने बिल पारित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। सत्ता में वो ताकत होती है, सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। और जिनके दल नहीं होते उनके बल नहीं होते, और जिनके बल नहीं होते उनकी समस्याओं के कभी हल नहीं होते। हमारे पास दल भी है, बल भी है, और देश के सबसे मजबूत नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी है। मध्य प्रदेश में हमारे बड़े भाई दामोदर यादव मंडल जी है। सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करना होगी। आज ये सिर्फ सांकेतिक 1 दिवसीय धरना दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं आजाद समाज पार्टी की ओर से माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद साहब के निर्देश है, यदि आपने हमारी मांग को नहीं माना तो मोहन यादव जी अगला जो आंदोलन होगा आपके मुख्यमंत्री आवास का घेरा होगा और यहाँ की पुलिस कम पड़ जाएगी। अन्य राज्यों से पुलिस भी बुला लेना, मैं आपको बता देता हूं। मोहन यादव मान लो, मोहन यादव कहना मान लो और बोरी बिस्तर बांध लो। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे सम्मानित साथियों,
आज पुनः बीपी मंडल साहब को मैं नमन करता हूं। साथ ही हमारी जो मुख्य मांगे है मंडल आयोग की सिफारिश लागू की जाए, चुनाव छात्र संघ का जो चुनाव है विधिवत तरीके से किया जाए, और आज अंत में हमारे आदरणीय बड़े भाई राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो मैं तो आपसे पुनः यही कहूंगा कि सम्मानित साथियों, आज आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लोगों को अपनी वोट की ताकत को पहचानना है, उसकी रक्षा करना है। जैसे हम लोगों ने अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को दतिया विधानसभा में कराया दामोदर यादव जी को करीब 23,000 वोट दिलाकर, ऐसे ही आज से परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के सामने से संकल्प लेकर जाइए कि पहले तो त्रिसत्रीय चुनाव में जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, जो लोग हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग हमसे जातिवाद करते हैं, हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, उनको दान मान और मतदान कभी नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखना। त्रिसत्रीय चुनाव में हम भी अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, बहुजन भाई जो वंचित रह गए उनको ही अपना वोट देंगे और उन्हीं को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे, और आने वाले 2028 के चुनाव में संकल्प लेकर जाएं, यदि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, आप महान जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।